और भाइयों क्या हाल चाल। भाई साहब कोई भी खबर जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेइज्जती हो रही है ना, वो खबर मेरे लिए टॉनिक है, मेरे लिए एनर्जी है भाई साहब। शांति मिलती है मुझे बहुत ज्यादा, स्पेशली इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इन्होंने कारनामा किया ना, उसके बाद पहलगाम में, उसके बाद भाई साहब खूब नफरत पाकिस्तान क्रिकेट से, मेरे को खूब नफरत हो गई भाई साहब। इनके ऊपर मैंने कसम खाई थी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन यार मेरे से रहा नहीं गया। पीएसएल की बड़ी तगड़ी बेइज्जती हुई है। हुआ क्या, परसों जब पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स का मैच हो रहा था, जिसको बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से खूब यूट्यूब पे मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर मैसेजेस चल रहे हैं कि भाई साहब इंडिया डर गया, पाकिस्तान की आर्मी से इंडिया डर गया और इंडिया ने डरते मारे मैच तो कैंसिल किए कि अब ये आईपीएल भी कैंसिल करने वाले हैं। ये खबर आई थी। वैसे मेरा मूड ऑफ, मैं कहा यार ये क्या बकवास कर रहे हैं, इंडिया डर गया पाकिस्तानियों से, कैसे हो सकता है ये। तो फिर अगले दिन मैसेज आता है बीसीसीआई का कि भाई साहब आईपीएल का जो टूर्नामेंट है 2025 का, इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं। और इन पाकिस्तानियों को अंग्रेजी पढ़े लिखे तो है ही नहीं, अंग्रेजी इनको आती कहां पर है। वर्ड लिखा था सस्पेंड, और ये पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं, इंडिया डर गया भी आईपीएल कैंसिल हो गया। भाई साहब कैंसिल और सस्पेंड में फर्क होता है। कैंसिल का मतलब अब नहीं होने वाला, सस्पेंड का मतलब कि भाई कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया, दोबारा से चलाया जाएगा। चलो जी, ये खबर तो बीसीसीआई की आई है शाम को, पिछली शाम को। तब तक मैं तुम्हें पाकिस्तानियों की बात बताता हूं। तो अब जब इन्होंने अटैक किया हमारे पे, तो इंडिया ने भी अटैक किया रात को इनके ऊपर। तो पाकिस्तान का रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ गया अटैक के अंदर, वहां पर मिसाइल गिर गई इंडिया वालों की। अब वो स्टेडियम ठीक था ही नहीं खेलने के लिए। तो पाकिस्तानियों का ट्वीट आता है कि भाई साहब हम जो रावलपिंडी में मैचेस खेलने जाने थे पीएसएल वाले, उसको कर देंगे कराची में। राइट, अब मेरे जैसे किसी इंडियन के आर्मी ऑफिसर ने सुन लिया होगा, अच्छा भाई साहब हमारा आईपीएल खराब करके ये साले रावलपिंडी में मैच कराने जा रहे हैं। और भाई साहब रावलपिंडी का स्टेडियम भी गया रातों रात, कल रात की बात बता रहा हूं आपको। अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है और पाकिस्तान के प्लेयर्स डर गए, खास करके वो जो बाहर से आए हैं भाई साहब। अगलों को तो अपनी जान की फिक्र पड़ गई है, इतने पैसे इनको मिलते नहीं है प्लेयर्स को जितने की उन्होंने रिस्क ले लिया अपनी लाइफ का। अगले तो जाना चाहते हैं, अगले कहते हैं भाई साहब हमें माफ करो, हमने पीएसएल नहीं खेलना, हम जा रहे हैं। अब उनको तसल्ली देने के लिए फटाफट आईपीएल ये पाकिस्तानियों ने क्या किया, इन्होंने न्यूज़ डाल दी कि भाई पीएसएल के जो बचे हुए 8 मैच है वो खेले जाएंगे यूएई के अंदर। भाई साहब यूएई से बात नहीं की इन्होंने बस आनन फानन में कि भाई किसी तरीके से जो ये प्लेयर्स आए हुए हैं पीएसएल खेलने, इनको तसल्ली दी जाए, इनको बोला जाए कोई बात नहीं भाइयों, आपने जाना जाओ, आपको हम बाद में दोबारा बुला लेंगे और मैचेस खेल लेंगे यूएई के अंदर। अब यूएई ने तो मना कर दिया भाई साहब, और प्रॉपरली मना किया, साफ मना कर दिया पाकिस्तान को। यूएई ने बोला भाई साहब हमें माफ करो, हमने तुम्हें होस्ट नहीं करना। अब यूएई ने मना कर दिया। अच्छा, इसके पीछे का रीजन बता देता हूं। अगर यूएई हाँ कर देता पाकिस्तान को कि भाई साहब आपके जो बचे हुए पीएसएल के मैचेस है वो हम दुबई के अंदर कराएंगे, भाई साहब यूएई का रिलेशन इंडिया से हो गया खराब, और इनके बीच में बिलियन ऑफ डॉलर्स की बिजनेस ट्रीटी चल रही है, बिजनेस वेंचर्स चल रहे हैं। और अगर ये पीएसएल को ऑर्गेनाइज करा लेते तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ तो इनका रिलेशन हर हालत में खराब होना था, चाहे इंडिया खुलकर आता या ना आता, रिलेशन जरूर खराब होने थे। और अब यूएई ये चाहता नहीं है, यूएई इस भिखारिस्तान के चक्कर में अपना रिलेशन इंडिया के साथ क्यों खराब करना चाहेगा भाई साहब। यूएई ने मना कर दिया। अब पाकिस्तान वाले मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि अब ये फॉरेन प्लेयर्स जो खेलने आए हैं उनको क्या जवाब दें, उनको बोलना क्या है और अपनी आवाम को क्या बोलना है। अब इनकी डिक्लेरेशन ये आई है कि पीएसएल हैज बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। भाई साहब इसका मतलब आपको साफ शब्दों में ये बताता हूं कि पीएसएल का 10वां एडिशन यहां पर रुक गया, अब ये नहीं होने वाला। इनको कोई भी टीम, कोई भी देश इनको होस्ट नहीं करने वाला, कोई देश इनको नहीं अलाउ करेगा कि इनको अपने देश में आके पीएसएल के मैचेस करवाने जगह। स्पेशली जो से क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस है वो तो पीएसएल अपने देश में नहीं कराने वाले। इन 110% भाई साहब उनके प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, ठीक है, उनकी टीमों के इंडिया के साथ बायलैटरल मैचेस होते हैं, लाखों अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
तो पीएसएल को होस्ट करके उन्होंने किसी ने भी इंडिया के साथ रिलेशन खराब नहीं करने हैं, ये तो पता ही है सबको, इसमें कोई छुपी हुई बात ही नहीं है। तो पीएसएल की होगी बेइज्जती और भाई साहब मेरे को मिल रही है इस टाइम बहुत तसल्ली। पीएसएल हो गया तबाह। अब पीएसएल भाई साहब मैं आपको लिख के देता हूं, अगर पीएसएल हो गया मेरा आप नाम बता देना, मुझे कर लेना तुम अनसब्सक्राइब। वैसे तो सब्सक्राइब मुझे ज्यादा लोगों ने किया भी नहीं है, कर लोगे तो कर लेना अनसब्सक्राइब भाई साहब। पीएसएल की बेइज्जती हर जगह पे हो रही है भाई साहब। रावलपिंडी का स्टेडियम तबाह। अच्छा एक और बात, ये रीजन हुआ क्या? हुआ ये कि अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया के 1-2 स्टेडियम तबाह हो जाते, तो इंडिया के पास भाई साहब कम से कम 17-18 स्टेडियम्स है जहां पर आज की डेट में एक ही टाइम पे इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास गिनती के 4 स्टेडियम, उनमें से 2 तबाह, और जो बचे हुए हैं वहां पर अब किसी की हिम्मत ही नहीं है भाई साहब मैचेस शेड्यूल करने की, और स्पेशली प्लेयर्स जो बाहर से आए हैं वो तो खेलने नहीं वाले हैं। तो अब शोएब अख्तर रो रहा है इस टाइम। शोएब अख्तर पीसीबी को गालियां निकाल रहा है, पीसीबी के चेयरमैन को गालियां निकाल रहा है कि भाई तुमने हमारी थू थू करा दी है, हमारी तुमने किरकिरी करा दी है, हमारी दुनिया के अंदर नाक कटा दिया है। भाई साहब नाक और कटा दिया है, बोल नाक कटा दी, तुम्हारी नाक ऑलरेडी कटी हुई थी, तुम्हारी नाक और कट चुकी है भाई साहब। तो भाई साहब पीएसएल के वो बंदे, स्पेशली पाकिस्तान के वो बंदे, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो कि यूट्यूब से बैन हो गए, अब फेसबुक में आके लाइव हो रहे हैं, उन सबको मैं बता देता हूं कि आपकी यही खबर चल रही थी ना कल परसों फेसबुक पे कि भाई साहब इंडिया डर गया, इंडिया का आईपीएल हमने डरा दिया, इंडिया वालों को इंडिया का आईपीएल हमने बंद करा दिया। अरे यार अपनी शक्ल देखो, इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारे से डर जाएगी, तुम्हारे पाकिस्तानियों से डर जाएगी। ओ भाई साहब छोड़ दो। बीसीसीआई ने पता क्या बोला है? बीसीसीआई कहता है कि भाई साहब हमें अपनी इंडियन गवर्नमेंट पे और इंडिया की फोर्स पे पूरा भरोसा है। हमें मालूम है कि अगर हम अभी भी मैचेस करा लेंगे ना तो हम सक्सेसफुली मैचेस करवा सकते हैं, कोई दुनिया की ताकत हमारे मैचेस को रोक नहीं सकती। इनकी मिसाइलें, पाकिस्तान की मिसाइलें रोकेगी। भाई साहब 15 मिसाइलें मारी इन्होंने इंडिया की तरफ, 15 की 15 मिसाइलें हवा में हमारे S-400 ने हवा में उड़ा के रख दी, और इंडिया की जो मिसाइलें जो पाकिस्तान में गई है वो सब टिकाने पे लगी है। ए पाकिस्तानी ये चाइनीज माल यूज कर रहे हैं यारो, चाइनीज वो जो होता है ना एंटी वेपन्स, मतलब वो जो मिसाइलों को हवा में उड़ाने वाला वेपन, नाम नहीं याद उसका टेक्निकली क्या बोलते हैं, मतलब इंडिया का S-400 है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान के पास क्या है, बस इतना पता वो चाइनीज है। और चाइनीज माल भाई साहब फेल हो गया, वो तो इंडिया के मिसाइल्स को रोक ही नहीं सका। अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि भाई हमने रावलपिंडी और कराची में अनाउंसमेंट की थी मैचेस कराएंगे, वहां पर तो मिसाइलें पड़ गई इंडिया की। अब इनके 2 स्टेडियम और बचे हैं, अगर इन्होंने उनका भी नाम ले लिया उधर भी मिसाइलें पड़ जाएगी। उन स्टेडियम्स को बचा लिया पाकिस्तानियों ने, और इन्होंने एक छुर्री छोड़ दी कि यूएई में स्टेडियम, यूएई के अंदर मैचेस होने हैं। अरे कोई मैचेस नहीं होने, तबाह हो चुका पाकिस्तान का क्रिकेट, पूरा का पूरा तबाह हो गया। अब इनके साथ कोई नहीं खेलने वाला, एशिया कप भी नहीं होने वाला भाई साहब सितंबर में। आपको क्या लगता है कि एशिया कप होने वाला है? और एशिया का जो एशियन क्रिकेट एसोसिएशन का वो जो हेड है मोहसिन नकवी भाई साहब, अब उसको लाखों हजारों डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। ब्रॉडकास्टर्स को जवाब देता रहे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई साहब, अपने पास बहुत पैसा है। नुकसान है सिर्फ पाकिस्तान को और पीएसएल को। पीएसएल नहीं होना चाहिए भाई साहब, ये बहुत फुकरी मार रहे थे, आईपीएल बंद, हमारा तो पीएसएल चलेगा, हम तो यूए में कराएंगे। करा लो फिर यूए में, हो गया यूए में। तो गाइस बस मैं यही खबर बताना चाहता था आपको कि पीएसएल जो है 110% इनका रद्द हो चुका है। यूएई पीएसएल को होस्ट नहीं करने वाला। तो अगली वीडियो के साथ आपके साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। याद से मुझे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।